कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल। अगर एक ही रात में कई देशों पर मिसाइलें गिरने लगें, आसमान आग से भर जाए और दुनिया को समझ ही ना आए कि असली सच क्या है, तो क्या वो रात इतिहास की सबसे खतरनाक रात नहीं कहलाएगी? अगर आप भी दुनिया की सच्ची और गहरी खबरें जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में मेरा साथ दें। कयामत जैसी रात। दोस्तों, जो रात बीती वो मिडिल ईस्ट के इतिहास की सबसे खतरनाक रातों में से एक मानी जा रही है। टेल अवीव का आसमान खर्रा रहा था और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि ईरान ने एक साथ कई दिशाओं में मिसाइलों की भारी बारिश कर दी। इजराइल, इराक, बहरीन और अमेरिकी सैन्य ठिकाने। रिपोर्टों के अनुसार ये हमला मल्टी वॉरहेड मिसाइलों से किया गया, यानी एक ही मिसाइल कई हिस्सों में टूटकर अलग अलग जगहों पर हमला कर सकती है। इसी दौरान कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तेल अवीव के अंदर कुछ ठिकानों पर मिसाइलें गिर भी गईं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जहां एक तरफ तेल अवीव में सायरन बज रहे थे और लोग बंकरों में छिपे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ तेहरान में भी डर का माहौल था। स्थानीय लोगों का कहना था कि हमारे दिल डर से कांप रहे थे, क्योंकि जवाबी हमले का डर हर पल बना हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर लगभग 10,000 नागरिक ठिकानों की सूची तैयार कर हमले शुरू किए, जिनमें रहने वाले लोग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। मीडिया पर भी लग गई पाबंदी। इस युद्ध का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इजराइल के अंदर मीडिया कवरेज पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। नई सैन्य गाइडलाइन के अनुसार मिसाइल हमले के समय आसमान का लाइव प्रसारण नहीं दिखाया जा सकता। सैन्य ठिकानों या मिसाइल गिरने की जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक। नागरिक इलाकों की खबर दिखाई जा सकती है, लेकिन सटीक लोकेशन बताना मना है। विश्लेषकों का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अब कई ईरानी मिसाइलें सीधे शहरों के अंदर गिर रही हैं। युद्ध को 12 दिन हो चुके हैं। ये संघर्ष अब लगभग 12 दिन लंबा हो चुका है। ईरान के कमांडरों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ये युद्ध 10 साल तक भी लड़ सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और इजराइल को लगा था कि 2-3 दिनों में सरकार बदलवा देंगे, लेकिन उनकी पूरी योजना फेल हो गई। उनके अनुसार अब अमेरिका और इजराइल नई रणनीतियां आजमा रहे हैं, लेकिन उनका कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं दे रहा। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने भी एक भावनात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता है। इतिहास में कई हमलावर आए और चले गए, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा। इस बीच भारत ने भी कूटनीतिक भूमिका निभानी शुरू कर दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी बातचीत थी। इस बातचीत का मुख्य कारण था मिडिल ईस्ट की तेजी से बिगड़ती स्थिति और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तेल आपूर्ति का खतरा, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में नया खतरा। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी हैं। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो सकती है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पास अभी भी सैकड़ों माइंस और छोटी युद्ध नौकाएं मौजूद हैं। ट्रंप का बयान। इस पूरे विवाद के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मेरी मंत्रियों की सलाह पर मैंने ये कार्रवाई की क्योंकि हमें लगा कि ईरान हम पर हमला कर सकता है। यानी अब अमेरिका के अंदर भी जिम्मेदारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं है। ये प्रोपेगेंडा, मीडिया कंट्रोल, कूटनीति और ताकत की राजनीति का युद्ध है। एक तरफ तेल अवीव में डर का माहौल है, दूसरी तरफ तेहरान भी हमलों से दहला हुआ है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये संघर्ष आगे क्या रूप लेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस युद्ध की हर सच्ची और गहरी जानकारी देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं था अभिषेक कुमार। फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।